हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। नवरात्रि चल रही है। जय माता दी। तो आज हम ढोलक सिखाएंगे बहनों। जिन बहनों ने बहुत कोशिश कर ली है, अभी तक उनकी ढोलक नहीं बनी है, मैं ऐसे पैटर्न से ढोलक बताऊंगी कि अगर आपने मन लगा के अभ्यास एक ही वीडियो पर कर लिया तो आपकी प्रथम स्टेप की ढोलक बन जाएगी, कोई रोक नहीं पाएगा। इतना मेरी बात को ध्यान रखना बहनों, क्योंकि मैं इतने सरल तरीके से लेके चलूंगी, पैटर्न को बता के रखूंगी कि अगर आपने समझ के और वीडियो देख के हाथ को जोड़ लिया और अभ्यास कर लिया तो एक ही वीडियो पर आपकी ढोलक बन जाएगी। कोई नहीं रोक पाएगा ढोलक को, क्योंकि हम बताते इतना सरल तरीके से बताते हैं, फिर हाथों को जोड़ते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं अभ्यास पे। फिर हम अभ्यास कराते हैं, पहले हम बताते हैं, उसके बाद हाथों को लेके ढोलक को लेके थोड़ा बता देते हैं, उसके बाद हाथों को लेके बताते हैं, आवाज सुनाते हैं ढोलक की कि इस पैटर्न से ढोलक में इस तरह की आवाज आएगी। और जब आप अभ्यास करो तो हमारी आवाज से अपनी आवाज को जोड़ सकती हो, उसके बाद खुद समझ सकती हो कि हाँ, ढोलक मेरी धीरे धीरे वीडियो की आवाज से मिल रही है। इतना मैं सब कुछ ढोलक के बारे में बता के तब मैं वीडियो पर अभ्यास कराती हूँ। तो आप ध्यान से देखें और बात को ध्यान से सुने, और सुनने के बाद अपनी बात को हाथों से जोड़ें, ध्यान दें। ठीक है, तो आप आते हैं ढोलक पर। तो देखो बहनों, थोड़ा ढोलक के बारे में बताते हैं। ये बड़ा बेस है ढोलक का, इसकी आवाज भारी होती है, गूंजने वाली आवाज होती है। और ये ऊपर का साइज इसका पूरा खुला बेस होता है, और ये बीच का साइज बंद बेस होता है, जिसपे हाथ ऐसे करके लगाए जाते हैं, ऐसे करके लगाए जाते हैं। ठीक है, भारी बेस, खुला बेस और बंद बेस बीच का, तीन चीजों का इस बेस पर ध्यान रखना है। ठीक है बहनों। दोस्तों, आप देखते हैं ये चाटी वाला, ये इसका छोटा बेस होता है ढोलक का, और ये चाटी वाला बोलते हैं इसको। और इस पैटर्न का खुला बेस ऊपर का होता है और बीच का बंद बेस होता है। इस पे बंद बेस पे बहुत कम हाथ चलाए जाते हैं, खुले बेस पे ज्यादा हर ढोलक पर हाथ चलते हैं। बंद बेस पे हाथ तब जाता है जब ढोलक की ताल लगाते हैं, तब हाथ बंद बेस पे चला जाता है। ठीक है, तो इस चीजों को समझ लिया होगा। अब आगे देखते हैं कि अब इस चाटी वाले हाथ पे मेरा राइट हाथ चलता है, और अब बड़ी बेस पे मेरा लेफ्ट हाथ चलता है। आपका जो हाथ चाटी पे रहे, जो हाथ लेफ्ट भारी बेस पे रहे, वही रखें। हाथों से अभ्यास मत बनाएं कि वीडियो में ये हाथ है तो मैं ये हाथ जोड़ूं, नहीं, आपका जो हाथ है वही रखें। ठीक है, ये चीजें ढोलक के बारे में जानकारी देने जरूरी होती हैं सभी बहनों को, तो मैं बता रही हूँ। अब आते हैं ढोलक को बजाने पर। अब मैं ढोलक का अभ्यास कैसे करूं? मैंने कहा ना, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताती हूँ, हर चीज समझ के ढोलक पे आइए कि ढोलक का तरीका सही रियल तरीका क्या होता है, मैं पूरा कुछ बताती हूँ। रियल तरीके से आइए, पैटर्न से आइए, ढोलक पे बराबर बराबर अभ्यास करिए, ढोलक को ही नहीं रोक पाएगा सीखने से। आप चैनल से जुड़िए, इसके मत करिए, ढोलक तो सीख ही जाओगी, ऐसी कोई कठिन नहीं होती है ढोलक फ्रेंड्स। अब देखते हैं इस बड़े बेस पे हाथ को कैसे लाना है, और उसके बाद देखो हाथ को इस बड़े बेस पे हाथ को किस तरह से लाना है। 3-4 बार लगाने से, देखो 3-4 बार हम लगा रहे ले, आप भी सोच रही हो 4 बार लगा रहे पर ढोलक नहीं बन रही है। ये भी होता है कि 4 बार लगा रहे, ढोलक बनी नहीं रही है। उसका कारण है, रीजन है उसका, वो रीजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप वीडियो देखिए, बात को समझिए और हाथ आ जाएंगे
और वो समस्या है वो समाप्त तो हो जाएगी। कैसे, देखो इस पे पहले बड़े बेस पे हाथ को सिर्फ 4 बार लाना है, और लाना किस तरह है इस चीज को समझो। जो बहनें बहुत प्रयास कर ली है, ढोलक उसके लिए है। जो बहनें बहुत प्रयास कर ली हैं और ढोलक नहीं बन रही है, मैं आज ऐसी ढोलक बताऊंगी, उंगली चाटी वाले बेस पे उंगली नहीं चलाई जाएंगी, बेस सिर्फ उंगलियां लगाई जाएंगी, चलाई नहीं जाएंगी। अब उसके लिए ये बड़े बेस पे हाथ किस तरह चलेगा उसको देखिए। देखो बड़े बेस पे हाथ किस तरह चल लगता है मेरा। अब देखो 2 बार लग गया, तीसरी बार में हाथ आया और फिर रुका, फिर बीच बंद बेस पर मेरा हाथ पहुंचा। बहनों अगर ये भारी बेस संभाल लिया आपने हाथ वाला, इस हाथ को संभाल लिया, ढोलक को ही नहीं रोक पाएगा, को ही। और थोड़ा समझ के संभालना, हाथ समझ जाएगा वो मेरी गारंटी है। थोड़ा सा बात को बहुत ध्यान से समझना और उसके बाद हाथ को लाना, संभल जाएगा, ये हम गारंटी ले रहे हैं इस चीज की बहनों। क्योंकि मैं इस चाटी वाले बेस पे बहुत कम अभी ध्यान दो। जब चाटी की समस्या है कमेंट में बता देना कि मैम दीदी मेरी कमेंट वो चाटी वाला हाथ प्रॉब्लम दे रहा है, उसके लिए भी हम सॉल्व करवा देंगे। हाथ यही होता है ढोलक में मेन, नहीं तो आपको हम बजा के अभी दिखा देंगे। देखो इस हाथ का कोई मैं सिर्फ हम ऐसे लगाते रहेंगे ऐसे, और ढोलक गजब बजती रहेगी। इस ढोलक यही हाथ से बजती है। देखो इससे कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बज रही है। तो हम कह रहे हैं इस बेस को सुधार लीजिए आप, और ढोलक धीरे धीरे करके आ जाएगी। तो इसको अब इस हाथ को किस तरह सुधारिए इस चीज को ध्यान दो। देखो इतना हाथ इतना ढीला रखे ढोलक पर, टाइट नहीं रखे, ढीला रखे। जब सीख जाए फिर टाइट मारो, तेज तेज मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना हाथ ढीला रखें और ढीले हाथ से खुले ऊपर बेस पर देखो दो बार बराबर चलाना है। तीसरी बार में हाथ को रुक जाता है मेरा हाथ, देखो रुका, और रुकने के बाद हाथ यही दो इतने तेज लगा हाथ के, 2 बार उल के फिर बेस पे आ गया, फिर बीच में पहुंच गया। चला हाथ पूरा बजाते के दिखाते हैं हम, पूरा पूरा पाल चुप रही। देखो उंगलियां इतना ढीला रखते हैं, उंगलियां स्वतः कूदने लगती हैं। देखो देखो दो बार तो बराबर मारना है, तुरंत उठाया तुरंत लगा, झटके के साथ बराबर लगाना है 2 बार। तीसरी बार में हाथ को स्लो करके लाकर देखो इस तरह लाना है, फिर ले जाना है। इस ढोलक को इस तरह चलाइए। एक दो तीन, दूसरी बार 2 बार हाथ लग चुका है, इस तरह लगाइए। आप इस पैटर्न को समझिए, आपको हम पैटर्न बताऊं, हाथ चलाओ किस तरह। सबसे आसान तरीका, जैसे किसी के गाल में थप्पड़ लगाते हैं ऐसे करके, ऐसे करके
इसी तरह ढोलक, हाथ को ढोलक पर लाइए। पैटर्न समझिए, ये तो सबको मालूम होगा, आप वीडियो में सुनोगी, हंसोगी, लेकिन मैं टिप्स और हर चीज इतना खोल खोल के रख रही हूँ आपके लिए, मैं बता नहीं सकती हूँ कितने सरल तरीके से आपको हम ढोलक पे लाना चाहती हूँ सब लोगों को। तो देखिए, इस हाथ को तरीका वही लगाइए जैसे गुस्से में जाके किसी के गाल पे जैसे जड़ लगाते हाथ को, उसी तरह ढोलक पे हाथ लगाइए। और जब गुस्सा थोड़ी स्लो हो जाती है, फिर हाथ आता है, रुक जाता है, हाथ आके रुक जाता है, उस तरह हाथ को लाइए इस पर। देखो, उसी तरह इस पे लगता है। देखो, रुक गया, देखो, इस तरह लाइए। जैसे हाथ एकदम ऐसे लगाते हैं, इस तरह लगाओ, और फिर लगाने के बाद फिर तीसरी बार ऐसे कर दो और फिर बेस पे लगा दीजिए। इस तरह हाथ को लाइए। आपको उदाहरण के लिए हमने बता दिया है, गुस्से से किसी के गाल पे हाथ को कैसे लाते हैं, एकदम जड़ाजड़ लगाते हैं। जब बच्चों को किसी पे गुस्सा आ जाती है, उसी तरह इस पे लगाओ, उसी तरह लगाइए। देखो, हंसी तो आ जाती है थोड़ी सी, लेकिन इसका उदाहरण वहां से मिलता है हाथ का, इसलिए मैंने दे रखा है इस पे। आप थोड़ा हंसी की बात हंसी पे है, लेकिन मेन बात ढोलक पे है। ठीक है बहनों, देखो, उसी तरह हाथ लगता है, पैटर्न वही उसी तरह रहता है। देखो, लगा बराबर। कोई टाइम हाथ उठाने लगने में कोई टाइम नहीं होना चाहिए, एकदम तुरंत आना चाहिए। 2 बार इस पे 2 बार चलेगा, इतना ध्यान रखना है इसका। 2 बार हाथ चलेगा, तीसरी बार में हाथ रुक के फिर बंद बेस पर पहुंच जाएगा। देखो, तीसरी बार रुक गया, तीसरी बार फिर लगा, फिर बंद बेस पे पहुंच गया। भारी बेस को तो आप इस तरह हाथ को रखना अपने को। ठीक है, अब चाटी वाले को कैसे चलाना है, तो अब चाटी वाले पे उंगलियां नहीं चलाना बहनों, उंगली बिल्कुल नहीं चलानी है। उंगली सिर्फ ऐसे लगानी है 3 बार। इतनी उंगली सिर्फ इतने बेस पर 3 बार लगाना है। वो भी हम बता देंगे कि इस हाथ के साथ कैसे लगाना है, वो भी हम आगे बताएंगे। 3 बार लगाना है। लगाना किस तरह वो थोड़ा इस पर देख लो, उसके बाद हम बता देंगे मैचिंग के लिए। इसी तरह ये चाटी वाला हाथ इसी तरह चलेगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 बार उधर, 3 बार इधर, 6 बार, कुल 6 बार। 3 बार ये हाथ, 3 बार ये हाथ, कुल 6 बार हाथ चलेगा मेरा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह इसको तो इसी तरह चलाना है। अब देखो, दोनों हाथों को साथ साथ में कैसे चलाऊं इस चीज को। अब देखो, साथ साथ में इसको दोनों को कैसे चलाऊं, साथ साथ में दोनों को चलाना है बहनों। इस तरह देखो, जब ऊपर इसको लगाओगी 3 बार, तो इसको भी लगाओगी साथ साथ में हाथ को, तब ढोलक बनेगी। ये इसकी मैचिंग है। जब इसको नीचे ले जाओगी, हाथ को नीचे बेस पे 3 बार लगाने, 2 बार लगाने के बाद तीसरी बार लगाओगी,
तब बीच में ले जाओगी, तब इस हाथ को ऊपर रखोगी उतनी पल के लिए। एक पल के लिए तो ही ऊपर जाएगा लगने के बाद, तो उतनी ऊपर उठा लिया और फिर बेस पे लाके बजाने लगते हैं। इस तरह मैचिंग को लाना है। ठीक है, चलो देखो। थोड़ा धीरे बजाते हैं। इस तरह हाथ को चलाना है। मैचिंग पैक किस तरह हाथ को चलाना है, इसको ऊपर 2 बार लगाते हैं तो इसको भी बराबर चलाना है चांटी पर, और उसको जब तीसरी बार हाथ को लाके लगाते हैं और नीचे को ले जाते हैं, तब इस हाथ को उस पल के लिए ऊपर उठा लेना है और फिर बेस पर हाथ को ऊपर लाना है। तो फिर इसको नीचे रख के बराबर हाथ की मैचिंग बना के आगे ढोलक को पढ़ाना है। इस तरह ढोलक का अभ्यास के लिए पैटर्न बना के आगे चले। और उसके बाद हम थोड़ा 1 मिनट के लिए अपनी ढोलक की आवाज आप लोगों के सामने रख रहे हैं। तो आप अपनी जब अभ्यास करोगी तो मेरी ढोलक की आवाज अपने से जोड़ सकती हो कि आवाज बन रही है या कहीं मेरी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, इस चीज को। फिर उसके बाद आप मुझसे कमेंट करके सलाह ले सकती हो, पूछ सकती हो, जो भी समस्या आए उसके लिए मैं तैयार रहती हूँ। ठीक है, चलो देखो हम अभी थोड़ा बजाएंगे आवाज के लिए, आपको सुनाने के लिए। ठीक है, ताल वाल नहीं, सीधी अभी ढोलक। देखो चल नहीं रही है मेरी, सिर्फ लग रही है बीच पर उंगली, चल नहीं रही है क्योंकि हम धीरे धीरे बजा रहे हैं, तेज अभी बजा नहीं रहे हैं क्योंकि हमें आवाज ही तो सुनानी है आप लोगों को, इसलिए। ठीक है, आवाज सुन सकती हो और आगे आप अपनी आप ढोलक की आवाज से जोड़ सकती हो। अब इसके बाद बहनों आप वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो पे ध्यान से सुनकर ढोलक का पैटर्न लेके चलिए, उदाहरण लेके चलिए। उदाहरण थोड़ा हंसी का है लेकिन बहुत राइट उदाहरण है दोस्तों, इस चीज को बहुत ध्यान रखना। हाथ का पैटर्न उसी से जोड़िए तब हाथ आएगा, क्योंकि इसमें ढोलक में होता क्या है, हाथ का ही तो खेल होता है और तो कुछ होता ही नहीं है। हाथ ही तो चलाए जाते हैं, इसलिए हम बहुत सरल टिप्स द्वारा ढोलक, आज तक मैंने वीडियो डाले हैं बहुत सरल टिप्सों द्वारा, आगे भी खोजती रहती हूँ टिप्स आपके पास, सरल से सरल मेरा स्टेप पहुंचे ताकि आपके हाथ जल्दी आए, आप लोग ढोलक जल्दी सीखो। और बहनों थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, मेरी विनम्र प्रार्थना रहती है, सब्सक्राइब जरूर करें और तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन वीडियो में डालूंगी मिलेगा और आप अभ्यास कर सकती हो। अभ्यास पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, अभ्यास आपको करना है। और ये मैंने फर्स्ट स्टेप से ढोलक आपके पास भेजी है और विद उदाहरण के, हाथ का उदाहरण जरूर ध्यान रखना, उसी तरह ढोलक बनेगी, उसी तरह हाथ चलता है, क्योंकि मुझे मालूम है मैं बजाती हूँ चलाती हूँ और हाथों का ही इसमें होता है। ठीक है बहनों, राधे राधे, जय माता दी। आगे मिलते हैं वीडियो में।